राधे राधे सभी को। आज हम एक अनुभूति को महसूस करने जा रहे हैं जो कि हमारे जैसे एक प्यारे भक्त के साथ हुआ था। उनका नाम है वैष्णवी। ये उस वक्त की बात है जब वो हॉस्टल पर रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। ये कोई सदियों पुराना कहानी नहीं है। आज से बस 3-4 साल पुरानी बात है जो आज भी उन्हें प्यार के आंसू के साथ साथ अपनी नासमझ पर पछतावा दे जाती है। वैष्णवी 3-4 साल से अपने घर वालों से पूरी धाम जाने के लिए परमिशन मांग रही थी, पर बहुत कोशिश के बाद भी वो अपने घर वालों को नहीं मना पा रही थी। उनके घर वालों का यही कहना था कि पूजा घर पर भी हो सकती है, पूरी धाम जाने की क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है। पर वैष्णवी खुद को अपने ठाकुर जी से दूर नहीं रख पा रही थी, इसीलिए अंत में किसी को बिना बताए अकेली हॉस्टल से दर्शन के लिए निकल पड़ी। 2 घंटे का सफ़र कैसे कटेगा, ये उसके मन में खौफ तो पैदा कर रहा था, पर उस वक्त वैष्णवी के लिए अपने ठाकुर जी के पास पहुंचना ज़्यादा महत्वपूर्ण था। इसीलिए बिना डरे वो ट्रेन पर बैठ तो गई, पर कुछ समय बाद उसके मन में फिर से डर पैदा हो गए। उस वक्त उसे अपनी माँ के बात याद आ गई थी। उनका कहना था कि जब तक ठाकुर जी का बुलावा नहीं आता तब तक हमें ठाकुर जी के पास नहीं जाना चाहिए, नहीं तो रास्ते में कुछ भी अनहोनी हो सकती है, जैसे कि ट्रेन या बस का एक्सीडेंट। फिर वो अपनी माइंड डाइवर्ट करने के लिए भगवान को याद करती है। तब एक लड़की आकर उसके पास बैठ जाती है। उनके सीट के आसपास उन दोनों लड़कियों के सिवाय और कोई लेडीज नहीं थे। वैष्णवी को थोड़ा ऑकवर्ड तो लग रहा था, पर मन में जगन्नाथ जी के प्रति विश्वास भी दृढ़तापूर्ण था कि कुछ भी हो भगवान उसके हाथ नहीं छोड़ेंगे। वो दोनों जिस सीट पर बैठे थे वो थोड़ा कंजेस्टेड होने की वजह से वैष्णवी ने ऊपर के सीट पर जाने की सोची, पर उसे डर भी था कि वो ऊपर उठ भी पाएगी या नहीं, क्योंकि उसे ट्रेन के ऊपर वाला सीट पर उठने की आदत नहीं थी। ठीक उसी वक्त दूसरी लड़की ने ऊपर वाला सीट पर चढ़ गई, फिर वैष्णवी के ओर हाथ बढ़ाकर वैष्णवी को केयरफुली सीट पर उठने में मदद की, जैसे कि वो अपनी बड़ी बहन ही हो। पहली बार वैष्णवी को बड़ी बहन की प्यार महसूस हुआ। हालांकि उसकी अपनी बड़ी बहन होकर भी वो कभी उसका प्यार नहीं पाई। वो दोनों सीट पर आराम से बैठने के बाद वो लड़की वैष्णवी को कंफर्टेबल होने के लिए बोलती है। जनरली वैष्णवी किसी के साथ इजीली बात नहीं करती, इसीलिए चुपचाप बैठकर भगवान को स्मरण करती है और वो दूसरी लड़की अपनी बुक रीडिंग पर लग जाती है। पर कुछ देर बाद खुद से बात करने की शुरू कर देती है, ये पूछकर कि कहाँ पढ़ती हो, अब कहाँ जा रही हो। तब वैष्णवी को पता चलता है कि वो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। कुछ देर बाद वैष्णवी को प्यास लगी। जैसे ही उसे प्यास लगी, दूसरे लड़की ने पूछी, तुम्हें प्यास लगी है ना, पानी लो, पियो। तब वैष्णवी के मन में ये बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया कि वो अजनबी है, उसके हाथों से पानी लूं या नहीं। बिना सोचे समझे ही वो पानी पी ली और बोली, अच्छा हुआ तुम्हारे पास पानी था, मैं तो बोतल हॉस्टल में ही भूल कर आ गई। वैष्णवी की ये लाइन ख़त्म होते होते ही वो लड़की बोले कि इसीलिए तो जगन्नाथ जी ने मुझे भेजा है तुम्हारे लिए। उसके
कुछ देर बाद नीचे की सीट्स खाली होता हुआ देख वैष्णवी नीचे जाने की सोची, पर तब भी उसे डर लग रही थी। तब वो दूसरी लड़की बोली, मैं पहले नीचे जाती हूँ, फिर तुम्हें नीचे उतार दूँगी। ये सुनकर वैष्णवी खुश हो गई और वो लड़की वैष्णवी को अपनी बेटी की तरह गोद में पकड़ कर नीचे उतारी। फिर 5-10 मिनट के बाद वो लड़की बीच के कोई स्टेशन पर उतर गई। उसके बाद वैष्णवी भी पूरी स्टेशन पर पहुंच गई और अच्छे से जगन्नाथ जी के दर्शन करके अच्छे से हॉस्टल भी रिटर्न हो गई। 2 दिन बाद जब उसे वो ट्रेन वाली लड़की की बात याद आई, वो उसे सोशल मीडिया पर ढूंढी, अपने दोस्तों से उस लड़की के नाम बताकर ढूंढने की कोशिश की, पर कोई उस लड़की को नहीं जानता था। तब वैष्णवी के माइंड पर उन सब बातें रिकॉल हुए कि जब जब ट्रेन में वो डरी या फिर उसे मदद की ज़रूरत थी, तब तब वो लड़की बिना बोले ही हेल्प की। फिर उसे डाउट हुआ कि कहीं वो खुद भगवान ही तो नहीं थे, उसके जगन्नाथ जी, उसके सखा। तब उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े, जैसे कि मानो भगवान ने आंसू के जरिए वैष्णवी को उत्तर दिया हो कि हाँ सखा, मैं ही था तुम्हारे साथ, तुम्हारा सखा। और तब वैष्णवी की खुशी और नासमझपन दोनों ही आंसू के रूप से बहते जा रहे थे। तो इस अनुभूति से हमें यही सीख मिलती है कि ये जो बोलते हैं ना कि जब ठाकुर जी खुद नहीं बुलाएंगे तब तक हम उनके दर्शन नहीं कर सकते हैं। ये सही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे पास आज पैसे हैं तो हम भगवान जी के पास जा सकते हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान तो हमारे भाव के, हमारे प्यार के, भक्ति के प्यासा है। तो वो हमारे पैसे नहीं देखते, हमारे भक्ति देखते हैं। तो हमें हमेशा यही याद रखना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं होता कि जब तक ठाकुर जी नहीं बुलाएंगे तब तक हम नहीं निकलेंगे। आपको कैसे पता कि ठाकुर जी नहीं याद कर रहे हैं? हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि हम दर्शन के लिए मंदिर गए और फिर मंदिर में ही हमारा पैर रुक जाएगा या फिर कुछ भी हो, कुछ भी अनहोनी होकर भगवान को हम देख नहीं सकते हैं, उनका दर्शन हमसे हो नहीं पाता है, तब हम ठाकुर जी के पास ये बोल सकते हैं कि हाँ, ठाकुर जी हमें नहीं बुलाए, उनका कृपा हमारे ऊपर नहीं है। पर ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि ठाकुर जी जब जब तक नहीं बुलाएंगे तब तक हम नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है।